आज तारीख है 27 जुलाई 2020 और इस वीडियो में हम देखेंगे आज का करेंट अफेयर्स। चलिए दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने सेलेक्ट किया है। इसमें 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फैक्ट्स और अन्य जानकारियाँ हैं, जिससे आपको क्या होगा कि 10 क्वेश्चन के साथ आपके 10 से 20 प्रश्न अलग से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। आमतौर पर क्या होता है कि जो सवाल है डायरेक्ट ना पूछा जा करके घुमा करके भी पूछा जा सकता है, जो करंट अफेयर्स में आपको कवर किया जाएगा, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चंस लेते हैं उसके आसपास की चीज़ों का भी ब्यौरा देते हैं ताकि आपकी जानकारी ज़्यादा हो। ठीक है। आप ये जो वीडियो है इसमें जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे उनका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को भी बैकवर्ड करके फिर से दोबारा देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, अपनी राय बताएं। अगर आपको लगता है कि आप हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी सीख रहे हैं, 1% भी सीख रहे हैं, तो कृपया कर इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाएं, ताकि आपकी जानकारी हो और आपका एग्ज़ाम भी निकले और करंट अफेयर्स जो रहे वो आपका 10 में से 10 प्रश्न यानी कि 100% करंट अफेयर्स आपको बने। तो 100% करंट अफेयर्स टिक मारने के लिए आप हमारे चैनल पर हर वीडियो को प्रतिदिन जरूर देखें। ठीक है। चलिए आज चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। और हमारा पहला प्रश्न है, 24 जुलाई 2020 को कौन सा आयकर दिवस मनाया गया? 24 जुलाई 2020 को कौन सा आयकर दिवस मनाया जाता है? तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि आयकर दिवस कब मनाया जाता है। 24 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है और इस बार जो 24 जुलाई को मनाया गया तो वो कौन सा था? 170वां, 160वां, 123वां या 156वां? तो सही जवाब है 160वां आयकर दिवस 24 जुलाई 2020 को मनाया गया। चलिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई को 160वां आयकर दिवस मनाया। इस दिवस के अवसर पर आयकर कार्यालय में प्रकाशन, ई जनरल पब्लिसिटी किट इत्यादि को प्रदर्शित किया गया। भारत में पहली बार सर जेम्स विलियम द्वारा 24 जुलाई 1860 में आयकर प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहले कब किया गया था? 24 जुलाई 1860 में किसने किया था? जेम्स विलियम्स ने। आयकर विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसकी स्थापना केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत की गई है। अभी इसके सचिव कौन है राजस्व के? श्री अजय भूषण पांडे। सचिव कौन है? श्री अजय भूषण पांडे। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है। सबसे पहले किसने दिया था? सर जेम्स विलियम्स ने दिया था 24 जुलाई 1860 को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किसे इंडियन ओवरसीज बैंक का नया प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? सुरेश सिंह नामदेव, डिपल सिंह बिट्टल, विनय कुमार देव या पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता? सही जवाब है दोस्तों, पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। पार्थ प्रीतम को वर्तमान के इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्णम शेखर के की जगह नियुक्त किया गया है। पार्थ प्रीतम वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जिनकी नियुक्ति इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में वर्ष 2022 तक की गई है। एक और फैक्ट, इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। इसकी
संस्थापक कौन थे? एम चिदम्बरम चेट्टियार। कब स्थापना हुई थी इसकी? 10 फरवरी 1937 को चेन्नई में। ठीक है, और इसका मुख्यालय भी चेन्नई में ही है। और किसे नियुक्त किया गया इसके एमडी और सीईओ? पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस स्पेस एजेंसी ने ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए मिशन एस्ट्रोस लॉन्च करने की घोषणा की है? इन विच स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मिशन एस्ट्रोस टू स्टडी द यूनिवर्स? रोस्कोमॉक्स, जैक्सा, नासा या इसरो? इसका सही जवाब है नासा ने एस्ट्रोस लॉन्च करने की घोषणा की है। और इस मिशन के जरिए क्या किया जाएगा? पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, स्पेस एजेंसी नासा ने वर्ष 2023 के अंत तक ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एस्ट्रोस नामक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। नासा इस स्पेस मिशन को अंटार्कटिका से लॉन्च करेगा। इस मिशन के तहत नासा 3 सप्ताह तक महाद्वीप के ऊपर वायु धाराओं का अध्ययन करेगा। एस्ट्रोस मिशन के तहत नासा एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का गुब्बारा अंतरिक्ष में भेजेगा, जो कि पृथ्वी से अदृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का निरीक्षण करेंगी। इस गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाएगी ताकि सुपर कंडक्टिंग डिटेक्टरों को 268.5 डिग्री सेल्सियस पर रखने के लिए मदद मिलेगी। एस्ट्रोस का पूर्ण नाम एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एज सब मिलीमीटर वेवलेंथ, निम्न तरंग दैर्घ्य। इसका हिंदी हुआ एस्ट्रोफिजिक्स, यानी क्या? जो वायुमंडल है हमारे पृथ्वी से जो बाहर के क्षेत्र हैं उनका फिजिक्स, भौतिकी। स्ट्रेटोस्फेरिक आप लोग जानते हैं स्ट्रेटोस्फेयर है। टेलीस्कोप, दूर देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। ठीक है, तो एस्ट्रोस का नाम क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एज सब मिलीमीटर वेवलेंथ। ठीक है, एस्ट्रोस किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च करेगी। कब तक करेगी? 2023 तक। किस देश की महिला ऑलराउंडर श्रीपली वीराकोडी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? किस देश की महिला ऑलराउंडर श्रीपली वीराकोडी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या इंग्लैंड? सही जवाब है श्रीलंका की ऑलराउंडर प्लेयर श्रीपली वीराकोडी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। श्रीलंका देश की महिला ऑलराउंडर श्रीपली वीराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वीराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वर्ष 2006 में डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने श्रीलंका के लिए 89 एक दिवसीय, 58 अंतर्राष्ट्रीय और 20 T20 मैच खेले हैं। वीराकोडी ने वर्ष 2018 में अंतिम बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। उन्होंने श्रीलंका के लिए 3 50 ओवर के विश्व कप और 5 T20 विश्व कप जिताने में अपना सहयोग दिया है। ठीक है, कहाँ के हैं वीराकोडी? ये है श्रीलंका के, और इन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, रिटायरमेंट अब ले रही है ये। टाटा AIA लाइफ लिमिटेड का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? टाटा AIA क्या है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो टाटा का ही है एक। इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? टाटा कंपनी ही है। और इसका जो है नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? नवीन ताहिलियानी, सुभाष जोशी, विकास नेहरा या दीपक कुंद्रा? तो नवीन ताहिलानी को जो है टाटा AIA का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है।
ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। नवीन तहिलानी को टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड का नया प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ताहिलानी को टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड के वर्तमान सीईओ ऋषि श्रीवास्तव की जगह नियुक्त किया गया है। ताहिलानी को हांगकांग स्थित समूह एजेंसी वितरण एआईए समूह का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। ताहिलानी वर्ष 2019 तक का हांगकांग के एआईए समूह के सीईओ रह चुके हैं और इन्हें अब मुख्य बनाया जा रहा है, मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। ये पहले सीईओ रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने MG-TD20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? 3D प्रिंटेड, पहले इसके बारे में जान रहे हैं 3D प्रिंटिंग क्या होता है। हम लोग अभी तक दोस्तों 2D प्रिंटिंग जानते हैं, जैसे कि फोटो या जीरोक्स, ये सब क्या है 2D प्रिंटिंग, यानी कि 2 डायमेंशन में होते हैं। 3D जैसे कि किसी वस्तु को ही प्रिंट किया जाए, ठीक है, वस्तु को ही बना दिया जाए, तो उसे कहते हैं 3D प्रिंटिंग। जैसे कि आप कोई खिलौना ले लीजिए, ठीक है, ये खिलौना क्या है, एक कागज़ पे नहीं आ सकता, वो कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है, कुछ ऊंचाई होती है, ठीक है, तो ये 3D हो जाएगा। जैसे आपकी किताब, किताब क्या है, कुछ लंबाई है, कुछ मोटाई है, कुछ ऊंचाई है, ठीक है। आप जब जिरोक्स करते हैं तो किताब के पन्नों को बनाते हैं, जिरोक्स करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि किताब को ही प्रिंट कर दिया जाए, यानी क्या, एक ऐसी मशीन बनाई गई है, मशीन में जैसे ही रखा और मैंने कंप्यूटर से दिया कि एक किताब बना दो, तो उसने क्या किया, प्रिंट कर दिया एक किताब को, ठीक है, या किसी आपके कटोरी को, चम्मच को ही प्रिंट कर दिया, तो उसे कहते हैं 3D प्रिंटिंग, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, एयरक्राफ्ट इंजन बना दिया है। हर एक पार्ट्स जो है 3D प्रिंटिंग के जरिए बना करके असेंबल किया गया है, ठीक है। और नाम क्या है, MG-20 गैस टरबाइन। तो इसे किस देश ने बनाया है, ब्रिटेन, रसिया, जापान या अमेरिका? इसे बनाया है रूस ने बनाया है, ठीक है, 3D प्रिंटिंग के जरिए। ये आप देख सकते हैं, ये इंजन बनाया है जो कि एयरक्राफ्ट वाहनों, प्लेन, इन में ज़्यादातर लगेगा। एयरक्राफ्ट वाहनों का अर्थ होता है हवा में चलने वाले वाहन, ये इंजन उनके लिए है। रूस देश ने MG-TD20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण भी कर लिया है। रूस ने अपने तातारस्तान के कजानबंस विमानन परीक्षण केंद्र में 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस इंजन का उत्पादन रूस 2021-22 तक के लिए निर्धारित करेगी। इस नई तकनीक से मुख्य इंजन के एलिमेंट्स के उत्पादन में लगने वाला समय करीबन 20 गुना कम हो जाता है। समय की भी बचत होती है, जहाँ 20 घंटे लगते थे काम में, वहाँ एक ही घंटा लगेगा। जहाँ 20 साल में कोई काम होता था, वहाँ एक ही साल में ही इस इंजन को तैयार कर लिया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि काम कितना तेज़ी से हो रहा है। जब 3D प्रिंटिंग होती है तो क्या होता है, आपको किसी ऑब्जेक्ट को पिघला करके मशीन में उसे बनाना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट वो प्रिंटर में डाला और कंप्यूटर से उसे कमांड दिया गया कि भाई तुम ऐसा ऑब्जेक्ट निकाल दो, ऐसा नट निकाल दो, ऐसा बोल्ट निकाल दो, तो ऐसा प्रिंट करके बना करके दे देती है, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, किसने MSME के साथ मिलकर रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? सबसे पहले जानते हैं MSME क्या है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, लघु, छोटे और मध्य स्तरीय उद्योग, ठीक है। केस MSME के साथ मिलकर किसने जो है रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया। देखिए, रीस्टार्ट इंडिया आप इससे समझ सकते हैं, अभी क्या है, अभी जो हमारी हालिया स्थिति है देश की, काफ़ी जो है अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे चली गई है। और दूसरा कारण है कि जो उद्योग जगत है, हमारा जो मार्केट था वह काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ सामानों से भरा हुआ था, तो वो हम चाइनीज़ पर ज़्यादा निर्भर करते थे, चीन के उद्योग पर। तो किसने जो है
एमएसएमई के साथ मिलकर रीस्टार्ट इंडिया को जो है पोर्टल लॉन्च किया। इसका कहने का अर्थ है कि भारत को फिर से सुधारने के लिए, इसकी स्थिति को बनाने के लिए रीस्टार्ट किया जा रहा है, उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो किसने किया है ये? पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, बजाज एलियंस या मुथूट कॉर्प ने? तो इसका सही जवाब है मुथूट कॉर्प ने जो है री स्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया। किसके साथ मिलकर? एमएसएमई के साथ मिलकर। ठीक है, एमएसएमई मिनिस्ट्री है, ठीक है, इसके साथ मिलकर जो है रीस्टार्ट इंडिया लॉन्च किया है। केरल राज्य में स्थित एनबीएफसी मुथूट फिनकॉर्प ने एमएसएमई के साथ मिलकर रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य बड़ी संख्या में एमएसएमई महिला उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान तलाशने और उद्योगों में उनकी प्रमुखता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस पोर्टल की मदद से देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को क्षेत्रों में व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए इसे लॉन्च किया है। आप नाम भी देख सकते हैं, रीस्टार्ट करना मतलब फिर से शुरू करना। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो है उद्योगों से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है। अभी मंत्री कौन है लघु उद्योग के? तो हैं नितिन गडकरी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किस आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है? ठीक है, यह आईपीएस नहीं, ये आईएएस है। ये आईएएस अधिकारी हैं। किस आईएएस अधिकारी को जो है ब्रिक्स का मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रकाश राजपूत, टीना डाबी, नेहा सिंह खन्ना, अतहर आमिर खान। तो टीना डाबी को जो है बनाया गया है ब्रिक्स का मानद सलाहकार। ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। टीना डाबी को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं के संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल वर्ष 2020 से 2023 तक रहेगा। ब्रिक्स सीसीआई के सहायक निदेशक दीपंगा सिंघी के द्वारा टीना डाबी को मानद सलाहकार के रूप में चुना गया है। टीना डाबी वर्ष 2016 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, और टॉपर भी रह चुकी हैं टीना डाबी। राजस्थान सरकार ने किस शहर में अपना पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है? प्लाज्मा बैंक क्या होता है? जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे ही प्लाज्मा बैंक होता है। प्लाज्मा क्या करता है? आपने इधर न्यूज में काफ़ी सुना भी होगा कि यह कोविड-19 के बीमारियों को रोकने में जो है मरीजों को ठीक करने में काफ़ी मदद कर रहा है प्लाज्मा। ठीक है, तो इसके लिए जो है राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा बैंक बनाया है। जैसे कि ब्लड बैंक होता है वैसे ही प्लाज्मा बैंक बनाया है, सेंटर बनाया है जहाँ पर कि प्लाज्मा रखा जाए और मरीजों के लिए उपलब्ध हो। तो ये किस शहर में किया गया है? अपना पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बनाया है? जयपुर, माधवगढ़, धौलावीरा या कर्णपुर? इसका सही जवाब है जयपुर में। और राजस्थान की राजधानी भी कहाँ है? जयपुर। राजस्थान सरकार ने जयपुर राज्य में अपना पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके बाद केरल, ओडिशा की राज्य सरकारों ने प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मालेगांव और धारावी में प्लाज्मा बैंक की शुरू करने की घोषणा भी की है। राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया प्लाज्मा बैंक दिल्ली में है, जबकि दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाने वाला प्लाज्मा बैंक तमिलनाडु राज्य में खोला जाएगा। चलिए 10वें प्रश्न की ओर। किस कंपनी ने बीमा को बेचने के लिए एको के साथ समझौता किया? विच कंपनी हैज टाइड अप विथ एको टू सेल व्हीकल इंश्योरेंस? व्हीकल इंश्योरेंस, हम मोटरसाइकिलों या 4 चक्कों कार का जो है क्या इंश्योरेंस कराते हैं, तो किस कंपनी ने एको के साथ समझौता किया ताकि वो जो है
उनका जो है इंश्योरेंस ज़्यादा हो। पेटीएम मनी, फ़ोनपे, अमेज़न पे, गूगल पे। तो अमेज़न पे ने एको कंपनी के साथ समझौता किया है अपना इंश्योरेंस बेचने के लिए, व्हीकल इंश्योरेंस बेचने के लिए अमेज़न पे ने एको के साथ समझौता किया है। अमेज़न पे ने ऑटो बीमा बेचने के लिए एको जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। इसके तहत वाहन बीमा किया जाएगा और अमेज़न प्राइम मेंबर्स को अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। इस पॉलिसी होल्डर के पास कम मूल्य के दावों के साथ-साथ कैश निपटान का विकल्प भी होगा। साथ ही में यह शून्य पेपर वर्क वादे के साथ 1 साल की गारंटी भी देगा। मतलब कोई भी पेपर वर्क करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंस्टेंट गए और तुरंत हो गया। ठीक है? क्या चीज़ का? गाड़ियों का इंश्योरेंस। अमेज़न पे कर रही है किसके साथ? एको के साथ समझौता कर रही है। इस बीमा पॉलिसी में ग्राहक इंजन सुरक्षा जैसे ऐड ऑन की सूची भी चयनित कर सकते हैं और अमेज़न पे बैलेंस यूपीआई या कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अमेज़न ने किसके साथ? एको के साथ समझौता किया है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।